अब देख क्वेश्चंस देख ले परसेंटेज के। परसेंटेज में पहला ये दिया था कि लेंथ 10% से इंक्रीज़ हो रही है, ब्रेंथ 20% से। तो अगर हम क्या करें कि लेंथ को तो एरिया कितने परसेंट से चेंज हो रहा होगा। तो इसके दो मेथड है, एक फार्मूला बेसिस वाला और एक दूसरा मेथड है डायरेक्ट वाला। तो लेंथ को रख दिया 1.10, 10% से इंक्रीज़ हो रहा था। ब्रेंथ को 1.20 ब्रेंथ रख दिया, और एरिया क्या हो जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेंथ। 1.10 और 1.2 इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 12 इंटू एंड किया तो 1.32 आ रहा था। तो मतलब एरिया 32% से क्या हो रही, इंक्रीज़ हो रही है। अगर मान लें इन द केस ऑफ द एरिया, अगर यहाँ 0 पॉइंट कुछ आता ना तो एरिया डिक्रीज़ हो रही होती है, और जैसे 0.25 आ रहा है तो एरिया डिक्रीज ही हो रही होती। तो विद द 75%, तो इस केस में ये लिखते कि एरिया क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन कि सेकंड मेथड की एक फॉर्मूला क्या है, चेंज ऑफ द किसी दो चीज़ों में, एक का चेंज प्लस बी का चेंज प्लस ए बी का चेंज अपॉन दोनों के प्रोडक्ट का चेंज अपॉन 100। तो ए का 10 प्लस 20 और इन दोनों का 10 इंटू 20 और प्लस डिवाइड बाय 100। तो यहाँ से 2 आ गए और ये 30, तो 32% क्या होगा, चेंजेस होंगे। और दूसरा क्वेश्चन क्या दिया था कि ये वाले क्वेश्चन में मैंने गलती भी किया था कि मुझे क्या दिया था, रेट दिया था परसेंटेज इंक्रीज इज़ 20%, और यहाँ पे बोला था कि अगर करंट पॉपुलेशन इतनी है तो 2 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी। तो पहले मिस्टेक मैंने यही कर लिया कि यहाँ मुझसे पूछा तो 2 साल पहले पूछा था, तो 2 साल आगे की निकाल दिया। मतलब यहाँ अमाउंट, ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो फॉर्मूला था, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस आर बाई 100 इंटू 10 की पावर टी। यहाँ टी 2 रख दिया और ये 2 साल की पहले की पूछ रहा था, तो वो 1 प्लस और यहाँ वो क्या लग दिया कि 20 रख दिया और यहाँ प्रिंसिपल लगा दिया। तो ये जो मैं वैल्यू निकाला, ये वैल्यू निकाला कि 2 साल बाद जो आने वाला टाइम है उसमें क्या पॉपुलेशन हो जाएगी, वो मैंने निकाला। और मैंने क्या निकाला, और देख और उसके पहले क्या किया था मैंने, यहाँ क्या गड़बड़, और इसके साथ एक ट्रिक ये निकाला था कि अगर लास्ट डिजिट को भी देख के अगर ऑप्शन में दिखे तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, चेक कर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन में समझ गया कि मैंने क्वेश्चन पढ़ने में पहले मिस्टेक किया कि 2 साल पहले का पूछा था और मैंने 2 साल बाद का निकाल दिया। और फिर मैंने मिस्टेक किया कि व्हाट आई मेड द मिस्टेक, कि 2 साल पहले का पूछा था, ठीक। उसके बाद मैंने क्या किया कि प्रिंसिपल अमाउंट गलत ले लिया, 2 साल बाद का लेना था। तो मैंने प्रिंसिपल अमाउंट क्या कर दिया, प्रिंसिपल अमाउंट ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ सही किया था। अब दूसरे क्वेश्चन में मैंने फिर से क्या गलती की है कि मैंने प्रिंसिपल अमाउंट इसको ले लिया, वही रखा कि प्रिंसिपल अमाउंट इसको पहले साल में 20% से डिक्रीमेंट हुआ। और देख यहाँ पे मैंने क्या किया था, 20% से क्या बोल रहा था, एवरी ईयर पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो मैंने 2 साल के छोटे वाले होंगे, कम होंगे, तो इसी कारण से मैंने क्या किया, पॉपुलेशन 20% से घट रही होगी, ये मान लिया। नहीं, ये नहीं है। अगर कोई चीज़ 20% से इंक्रीज़ हो रही है तो वो 20% से नहीं डिक्रीज़ होती है। उसको कैसे निकालते हो, 20 डिवाइड बाय 120 करेगा इसे और 100 कर देगा, तो ये क्या दे देगा कि कितने परसेंट से इंक्रीज़ हो रही होगी, 60 पॉइंट कुछ से डिक्रीज़ हो रही है होगी, ऐसे वाला आएगा। 16 पॉइंट्स कुछ सेट की क्या हो रही होगी, डिक्रीज़ हो रही होगी। तो यहाँ पे मैंने ये प्रिंसिपल इसको मान लिया और इसको क्या मान लिया कि 20% से इंक्रीज़ हो रही हो, 20% से डिक्रीज़ हो रही होगी। तो 2 गलती की है, प्रिंसिपल वाली और ये वाली, दोनों गलती की है यहाँ पे। लेकिन सही में क्या होना चाहिए, करंट इतनी पॉपुलेशन है, प्रिंसिपल उस टाइम की नहीं पता थी, तो प्रिंसिपल को निकालना है। और अभी क्या हो, 20% से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 20% से 1.2 हो गया इंटू 1.2 हो गया। तो यहाँ से प्रिंसिपल निकाल दिए तो कितना है, उस समय 40 कितना 4 लाख लोग थे, 4 लाख हो गया, 4 करोड़ जो भी हो, तो इतने लोग थे पॉपुलेशन में। तो 2 मिस्टेक किया मैंने, यहाँ लिख भी दिया कि दूसरे, और फिर पहले मैं 2 ईयर एगो पूछा था और मैंने 2 ईयर बाद वाला निकाला, और दूसरे में प्रिंसिपल को गलत ले लिया। ऊपर से भी 20% डिक्रीमेंट को मैंने 20% डिक्रीमेंट ले लिया। ये 2 मिस्टेक किया था इस वाले क्वेश्चन में, पॉपुलेशन वाले में, तो जबकि मुझे करंट दिया है और प्रिंसिपल निकालना था, ठीक। अब देख थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है कि 40 लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, मिल्क और
वाटर का कंटेन करता है, और तो उसमें 40 लीटर में 25 पर लीटर किसका है, वाटर का है। तो 25 लीटर वाटर का है, तो 1/4 का ऑफ द 40 कर दिया, तो ये 10 लीटर आ गया वाटर का, और तो मतलब 30 लीटर पानी है, 30 लीटर क्या है, मिल्क है। अब क्या किया गया, वह 10 लीटर ऑफ वाटर ऐड किया गया। अब इसमें क्या किया, 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया है, यह है। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ द मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर। अब मिल्क में दूध कितना रहेगा, मिल्क का कितना परसेंटेज रहेगा वो बता। तो कितने मिल्क निकालना है, तो मिल्क परसेंटेज के लिए ऊपर 30 रखा और नीचे टोटल परसेंट 120 + 50 किया, और इसको क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, और यहाँ से आगे 60%। कि मतलब अब क्या है, 60% मिल्क है उसमें क्या कहते हैं मिक्सचर में, और 40% क्या है, वाटर है। अभी जो वाटर 25% था वो बढ़ के क्या हो गया, 60% हो गया। अभी ये 4th क्वेश्चन देख, इसमें भी बहुत एक ये क्या दिया था कि 3 चीज़ें दी थी, ए बी सी का तीनों का सम दिया था 636, और इनके बीच का रिलेशन बताया था कि ए इज़ 20% मोर देन द बी, तो ए इक्वल टू 1.2 ऑफ द बी ले लिया था, और बी इज़ द 25% लेस देन ऑफ द ए, सी है, तो बी इक्वल टू 0.75 ऑफ द सी ले लिया था। ए सी का ये रिलेशन दिया था। अब देख मैंने क्या किया, वो प्रोपोर्शनल वाला A:B:2 वाला C:2 वाला D वाला वो वाला रिलेशन ला के इसको इक्विवेलेंट कर लिया, इक्विवेलेंट किया। बट मैंने फिर क्या किया, मैंने इनके प्रोपोर्शन को लेना चालू कर दिया। इसने ये लेना गलत था कि इसके प्रोपोर्शन को क्यों लेके जा रहा हूँ मैं। मतलब यहाँ ए के प्रोपोर्शन को लिए, बी के प्रोपोर्शन को लिए, सी के प्रोपोर्शनल को लिया, जबकि मेरे से प्रोपोर्शन नहीं बोला होता क्वेश्चन ने बोला था ए को लेना है, बी को लेना है, सी को लेना है, दोनों सबको इक्वली लेना है। तो मैंने ए के प्रोपोर्शंस को लेके किया, और 624 यहाँ से आंसर गलत आ रहा था। ये को समझ गया कि गलती कहाँ हो रही थी। ठीक, अब उसके बाद फिर दोबारा क्या किया, मैंने इसके रेशियोज़ को निकाला, और मैंने फिर से वही प्रोपोर्शनल वाली लिया, और फिर प्रोपोर्शनल वाला गलती किया। यहाँ पे प्रोपोर्शनल का कोई सीन ही नहीं था। मुझे ए बी और सी को क्या करना था, देख ए बी सी को क्या करना था, ऐड करना था। अब ए इक्वल टू कितना था, वो 12/1.2 बी था, तो 1.2 बी को क्या लिख सकता हूँ, 5/5। यहाँ से देख इसको क्या 12/10 लिख दिया, और इसको 6/5 लिख सकता हूँ। तो बी को इन द टर्म्स ऑफ द ए निकालें तो कितना आ जाएगा, 5a/6 आ जाएगा। इसको लिखा इसी तरह बी इक्वल टू दिया था, बी इक्वल टू कितना दिया था, अब देख बी और सी का भी रिलेशन दिया था, और बी को सी को क्या निकाला, इन द टर्म्स ऑफ द उसके निकाला, किसके सी के टर्म्स में निकाला, तो सी की वैल्यू भी यहाँ रखा। तो मतलब सी की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ द ए निकाला, और बी की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ द ए निकाला, और फिर उसके बाद ऐड किया। जबकि मैं अभी तक क्या कर रहा था, प्रोपोर्शन को ले रहा था। प्रोपोर्शन लेना ही नहीं है, उसने बोला है कि ए बी सी का इतना है, और आपस में ये मिक्सचर दिया है, प्रोपोर्शन है लेकिन उस तरह का नहीं है, पता नहीं क्या मिस्टेक करा था। लेकिन फिर इसके बाद ऐड ऑन कर दिया, और यहाँ से ए के कंपोजिशन आया कितना, ए आया 216। लेकिन मेरे से क्वेश्चन में सी पूछा था, तो ए की वैल्यू यहाँ रख दिया, और इसको कैलकुलेट किया तो 240 आ गया। ए की वैल्यू 216 यहाँ रखा, और 10/9 ये 240 आ गया। अब फिर 5th वाला क्वेश्चन क्या दिया था, अगर क्या हुआ, इनकम ऑफ द पार्टिसिपेंट डिक्रीज बाय द 20%, एंड द अगेन अगर किसी की इनकम क्या है कि डिक्रीज हो गई 20% से, और फिर इसकी फिर से डिक्रीज होने गई, तो डिक्रीज होने के बाद फिर से डिक्रीज हो गई, तो व्हाट इज़ द टोटल परसेंटेज ऑफ द चेंज इन द इनकम। तो इनकम में क्या टोटल परसेंटेज क्या चेंज हुई होगी। तो मान लिया इनकम 100 है, और डिक्रीज होकर 20% 0.8 होगी, मल्टीप्लाई कर दूंगा, और फिर से ये इनिशियल अब नई इनकम बन जाएगी, और फिर से उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये इसकी फाइनल इनकम हो जाएगी। अब इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना आएगा, 64 आएगा। ठीक, 64 या 1 पॉइंट, या ये 100 वाला नहीं लगाया हूँ यहाँ पे, लेकिन ये 64 आया है। अगर 100 लगाते हैं तो 1 - 64 किया तो 36% से उसकी सैलरी क्या हो गई, ओवरऑल सक्सेसिव वाला है कि जैसी है, तो उसकी 36% से क्या हो गई, सैलरी डिक्रीज़ हो गई। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब आते हैं 6th क्वेश्चन देख कि
सिक्स क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। मैंने स्पेंड 5% ऑफ द इनकम, अगर वो 5% इनकम क्या करता है स्पेंड करते हैं, आफ्टर स्पेंडिंग द 75%, 5% स्पेंड करते हैं और 75% ऑफ द रिमेनिंग जो 5% से बचे हैं उसमें भी 75% को स्पेंड कर देता है, तो उसके पास महीने में बचता है 950 रुपये बचते हैं। तो बताओ कि उसकी सैलरी कितनी थी। तो मैंने क्या मान लिया, उसकी सैलरी एक्स थी, या टोटल जो स्पेंड था वो क्या क्या मान लिया एक्स था, और इक्वल टू 5% स्पेंड करता है तो 0.95 कर दिया, और फिर उसके बाद फिर 75% स्पेंड करता है तो वो क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 0.25 से, तो 7, और इक्वल टू अब रिमेनिंग कितना बचा 950, और इसको कैलकुलेट किया, एक्स की वैल्यू आ गई 4000। तो ये समझिए कि उसकी मतलब एक सक्सेसिव वाली ही की तरह है, और उसने बताया कि पहले इतना कम किया, फिर उसके बाद फिर से रिमेनिंग में उतना कम किया। अब ये बताओ कि अब कितना बचे। अब देखो 7th वाला क्वेश्चन क्या दिया, शॉपकीपर क्या है, शॉपकीपर क्या करता है, इंक्रीजेज द सेलिंग प्राइस ऑफ द 25% से सेलिंग प्राइस को क्या करता है बढ़ा देता है, और फिर उसके बाद फिर डिक्रीज़ कर देता है 25% से बढ़ा के, और फिर डिक्रीज़ कर देता है, और फिर प्रेजेंट वो कितने का सेल करता है 225 रुपीज़ का क्या करता है सेल करता है। तो व्हाट ही इज़ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या थी, तो सेलिंग प्राइस थी पहले 25% बढ़ाया तो 1.25 हो गया, और फिर 25% घटाया तो ये हो गया 0.75 हो गया, तो इतना बचा। अब इसके बाद कितना हुआ, ये 225 हो गया। अब इसको कैलकुलेट किया तो इसकी सेलिंग प्राइस उन्होंने 240 थी, लेकिन अभी क्या किया उसने 25% बढ़ा के फिर 25% घटाया, तो इसमें क्या हो गया 225 हो इसकी सेलिंग प्राइस हो गई, मतलब इस बार इसको लॉस हुआ है। मतलब पहले 25% देख रहा ये बढ़ा दिया, तो छोटे अमाउंट का मतलब बढ़ा दिया काफ़ी, लेकिन बड़े अमाउंट का निकालेगा उसको घटाया 25%, तो वो बड़े अमाउंट का तो घटा ही, जो और जो एक्सेसिव अमाउंट था उसका भी 25 इसी से घटा है। तो ठीक है, उसी कारण से ये ओवरऑल घटा है। तो पहले जो था बढ़ा के तुरंत उतना ही बढ़ाना उतना ही घटाना, तो उससे लॉस ही हो रहा है। देख रहा है अभी ये एग्जांपल से वही समझ में आया मुझे। ठीक, अब 8th वाला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एन इलेक्शन में क्या होता है कि एक इलेक्शन में क्या होता है, एक क्या करता है जीतता है 52% ऑफ द टोटल वैलिड वोट से, मतलब टोटल वैलिड वोट से कितने जीतता है 52%, और ओनली 25% इनवैलिड वोट है। तो बताओ कि टोटल नंबर ऑफ द वोट्स 20 के कितने से जीतता है। तो वैलिड वोट देखा जाए तो टोटल वोट दिए थे 8400, और मुझसे कितने वैलिड वोट निकालना है, तो इनवैलिड थे 50 और वैलिड कितने हो जाएंगे 75 हो जाएंगे, तो 0.75% निकाला, तो वैलिड वोट कितना आ गया, इससे निकल आया कितना 6300 कुछ वैलिड वोट थे। ठीक, अभी इस 6300 में क्या हुआ कि 6300 में वैलिड वोटों में से अब 52% किसके हैं, ए के हैं, तो 52%। अब मुझे बी के चाहिए, तो बी के कितने होंगे 48% हो गए, तो 6300 का 48% निकाला, तो वो कितना आ गया 3024। तो मतलब इतने क्या हो गए, इतने वोट बी को मिले होंगे। ठीक, अब आते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या है कि if the price of the प्राइस इंक्रीजेज बाय द 10%, अगर किसी का प्राइस इंक्रीज हो गई 10% से, देन हाउ तो कितना कंजम्पशन रिड्यूस करना चाहिए कि कोई चेंजेस ना आए। तो जब कोई 10% से बढ़ती है तो एक्स अपॉन एक्स प्लस जो भी परसेंटेज पी से होता है वही क्या करते हैं ऐड करते हैं इसमें। तो 10 अपॉन क्या हो गया इंक्रीज़ कर रहा, तो इंक्रीज़ में इंक्रीज़ वाला प्लस वाला लगाएंगे, और डिक्रीज़ में डिक्रीज़ वाला लगाएंगे, तो वो दूसरी चीज़ पता चल जाएगी। ठीक, 10 डिवाइड बाई 100 प्लस 10 करेगा तो इसे 9.09% से इसका यूजेस कम कर देना चाहिए। ठीक, इंक्रीमेंट वाले में इंक्रीमेंट लगाएंगे और डिक्रीमेंट वाले में माइनस लगाएंगे। ठीक, ये वाले रूल एज अ कंसिस्टेंट याद कर ले अपने में। ठीक, याद नहीं कर ले मतलब दिमाग में बैठा है। ठीक, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज की क्या है टोटल पॉपुलेशन ये है। द नंबर ऑफ द मेल्स, इसमें यह बताया कि नंबर ऑफ मेल्स अगर इंक्रीज़ हो जाएंगे
कितने 10% से, और नंबर ऑफ़ द फीमेल 15% से इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो जो पॉपुलेशन बनेगी वो कितनी बनेगी, 5600 बनेगी। तो पहले अब ये बताओ कि फ़ीमेल की पहले पॉपुलेशन कितनी थी। तो देख 5000 मेल प्लस फीमेल था, अभी 5600 हो गया। 10% ऑफ द मेल बढ़ा दिया और 20% ऑफ द फीमेल बढ़ा दिया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 600 इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया 0.1, और ये कितना हो गया 0.15 ऑफ द फीमेल हो गया। अब देख, अब इसमें 500 ये कितना हो 0.1, और ये अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ 5000, इसको सॉरी, अब 600 और ये 500 वाले, इन दोनों से क्या कर रहा हूँ, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, नीचे वाले को ऊपर वाले से। तो इसने नीचे वाले को ऊपर वाले से, और क्योंकि इसमें देखिएगा, इसमें क्या कर दिया हूँ, डिवाइड बाई क्या कर दिया हूँ, डिवाइड बाई कर दिया, क्योंकि मुझे एक्सप्रेशन निकालना था। तो मल्टीप्लाई किया हूँ 0.1 से, तो मल्टीप्लाई किया हूँ तो ये 500 हो गया, और फिर उसके बाद 0.1 ये हो गया, 0.81 हो गया। अब इनका सब्ट्रैक्ट किया 0.15 माइनस 0.1, ये हो गया 0.05। तो 0.05 और इक्वल टू इधर क्या बचा, 600 माइनस 500, ये हो गया 100। और यहाँ से फीमेल क्या है, कितना आएगा, 2000 फीमेल है करंट में। कितनी है, 2000 फीमेल करंट में नहीं है, करंट में तो वो इंक्रीज़ कर दिया गया और डिक्रीज, तो 50% से करंट में नहीं है वो पहले इतनी फीमेल क्या थी उसमें, ठीक, फीमेल इतनी क्या थी पहले इसमें थी इतनी फीमेल। अब आते हैं ये ट्राई योरसेल्फ वाला, कि अगर 80% स्टूडेंट पास होते हैं इंग्लिश में, ये इंग्लिश का लिखा हूँ, और 70% स्टूडेंट पास होते हैं किसमें, साइंस में, इंग्लिश और साइंस में। और अब ये नहीं बोल रहा है कि ओनली इंग्लिश में और ओनली साइंस में, ये नहीं बोला है। और टोटल जो इंग्लिश और साइंस में होते हैं पास, वो होते हैं 195, और 50% स्टूडेंट क्या होते हैं, पास नहीं होते हैं। तो बताओ कि ऐसे कौन से स्टूडेंट, क्या पूछा था इसमें, ये पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट क्या है, ठीक, ये पूछा था कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट क्या है। तो देखिए, अब देख ये इंटरसेक्शन दिया है 195, क्या दिया है, इंटरसेक्शन दिया है कि, और अगर मैं पूरा देखूं तो पूरा 100% का होता है। तो इसमें 50 घटा दूंगा तो वो लड़के आ जाएंगे, वो परसेंटेज आएगा जो ए यूनियन बी का है, मतलब इन दोनों के अंदर, और ये यूनियन बी वाला नहीं है, 15 है। तो 100 माइनस 50, 85% स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक। अब 85% स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, और मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ताकि मुझे इसका परसेंटेज मिल जाए। तो ये नंबर दिया है तो एग्जैक्ट मैं निकाल सकूँगा। तो इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए क्या कर दूँगा, ए यूनियन बी तो निकाल लिया कि 85% आ गया। तो ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ए का है 80 प्लस 70 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, 85 आ गया। तो ए यूनियन बी, सॉरी, 85 आ गया। तो ये 65%, तो 65% स्टूडेंट जो है, जो क्या है, दोनों में वो है, दोनों में पास हैं, मतलब इंग्लिश में भी पास है, साइंस में। और ये 65% निकालेंगे किसी भी नंबर का, टोटल नंबर का 65% निकालेंगे, तो कितना है 195। तो ये 0.65 कर दी, और इसको 195 किया, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने थे, 300 में 65% स्टूडेंट का निकाले तो 195 स्टूडेंट है आया। तो इस तरह से निकल आया कि टोटल नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट कहाँ है। तो कैसे निकाला, ए यूनियन बी कर लिए इन दोनों का। तो ए यूनियन बी 100 माइनस इसका जो नहीं इंक्लूड है वो, और फिर इसके बाद क्या करिए, इंटरसेक्शन निकाल के इंटरसेक्शन की वैल्यू जो दी थी उससे कंपेयर कर लिया, ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद ट्राई योरसेल्फ का, कि हाँ, ये देखा कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग का है, जो क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस को, अगर कॉस्ट प्राइस कार के प्राइस 30% से इंक्रीज़ हो गई है, और जो सेलिंग है वो भी 20% से डिक्रीज़ हो गई है। तो बताओ कि ओवरऑल क्या उसको प्रॉफिट और लॉस कितने परसेंटेज का हो रहा होगा। तो जो रेवेन्यू निकलता है वो कार प्राइस की, जितनी की कार प्राइस है और उसके नंबर ऑफ़ द कार कितनी सेल हुई हैं, उन दोनों पे डिपेंड करता है। तो इसी कारण से कितना होगा 1.3 इंटू क्या हो गया 0.8, इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा कितना 1.04। तो इससे क्या मतलब 4% का उसको क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, बस 4% से, मतलब उसको लॉस नहीं हुआ।